एक सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूं, काल्पनिक नहीं है। मोवाया, हमारे गोंडल के पास से गांव है मोवाया, तो वहां हरदत्तपुरी बापू की जीवंत समाधि है। पूरी नामा है, जैसे राम स्वरूप पुरी जी थे ऐसे हरदत्तपुरी बापू जीवंत समाधि। वहां से गांव के कोई व्यवहार निकलती है ना तो भी उसको घूंघट निकाल कर चलना पड़ता है, इतना प्रभावशाली, और पूरा गांव उसके आमन्या रखते हैं। तो पथ यात्रा शुरू हो गई थी और पहुंचने आई थी, मुझे कथा में पहुंचना है, मैं भी देरी से आया था, तो मुझे पता नहीं था और मैं सीधा कथा में चला गया। ये सत्य घटना, और कहीं दूर दूर तक बादल भी नहीं थे, कोई वातावरण भी ऐसा नहीं बना था, और किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि पहले हरदत्तपुरी बाबू की समाधि को झुकना चाहिए, वहां पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता, कोई दिखाता है, क्योंकि पहली बार में जा रहा था तो मुझे पता भी नहीं था कि पहले वहां जाओ। क्षमा चाहता हूं हरदत्तपुरी बाबू की, और मैं तो सीधा कथा में आ गया। जैसे यहां आया, दीप प्रज्वलित हुआ, सबका आदर सत्कार सम्मान हुआ, शिव महापण कथा का प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ तो हुआ, पता नहीं कहां से पवन निकली, और इतने बड़े बड़े स्टेज पर इतने बड़े बड़े हाथी बनाए थे। 2-3 संगीतकार भय तो हाथी के नीचे बैठे थे, इतने बड़े बड़े हाथी, इतना बड़ा बड़ा डेकोरेशन, इतनी बड़ा राजाशाही ठाट माट खड़ा करा था इस गांव में, और सब हिलने लगा, सब हिलने लगा। मैंने कहा सब हिल रहा है, पवन बढ़ रही है। मैंने कहा जल्दी जल्दी भगवान की आरती कर लीजिए, और मैंने जल्दी जल्दी भगवान शिव महापण ग्रंथ की आरती कर ली, और आरती करके मैं पंडाल से बाहर निकला, मेरे संगीतकार पूरा परिवार भी बाहर निकल गया, और सभी लोग बाहर निकल गए। पता नहीं क्या ऐश्वर्य ताकत होती है। अभी जो पंडाल है, इतना बड़ा पंडाल उठाकर 1 किलोमीटर तक फेंक दिया, कुछ भी नहीं रहा। कथा के पहले दिन ऐसा हुआ था। बाद में तो कल कथा कैसे शुरू करें, इतना बड़ा पंडाल कैसे जल्दी बन ही नहीं सकता, क्या करेंगे। लेकिन उस गांव के पटेल समाज सब एकत्रित हो गए, और पटेलवाड़ी बड़ी थी, और ये पूरी कथा पटेलवाड़ी में स्थापित की, और दूसरे दिन उन्होंने पटेलवाड़ी में कथा की, और एक दिन एक रात्रि में फिर से पंडाल खड़ा कर दिया। बाद में मुझे किसी ने कहा हरदत्तपुरी बापू के पास जाओ, और मैं हरदत्तपुरी बापू के पास गया। 9 दिन की कथा हमारी सांगो पांग हुई, इसलिए कभी दूसरी बार हमारी गलती न हो, इसीलिए हम गोगा महाराज को मिलकर आए। गोगा महाराज तेरी जिम्मेदारी है, हम तो बस यहाँ आपके मेहमान बनकर आए हैं। और हे गोगा महाराज, तू तो महादेव के गले में विराजता है ना, वासुकि कंठ भूषणम पन्नग भूषणम, महादेव के कंठ में विराजने वाले हे गोगा महाराज। और इतने हाईवे पर 2 व्हील पर बैठकर आते हैं, 4 व्हील में कितने भाई बहन कथा सुन। अब तो पहला दिन है, और मैंने बहुत दिल से गोगा महाराज को कह दिया, इस सब की रक्षा की जवाबदारी गोगा महाराज तेरी रहेगी, आपको ही रक्षा करने, हमारे सब की आपको ही रक्षा करनी पड़ेगी।